यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया वाले टॉपिक के अंदर है। लेट अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। आगे बढ़ने से पहले अपन लोग एक बार देख लेते डेफिनेशन क्या था पब्लिक फाइनेंस का। देखो, पब्लिक फाइनेंस मतलब बेसिकली ये क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, मतलब उनका एक्सपेंडिचर और उनके इनकम के साथ में डील करने वाला वर्ड था। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस मतलब ये एक ऐसा वर्ड है which is dealing with the finances, which is dealing with the income and expenditure, which is dealing with the perfect balance between the income and the expenditure of the government, of the central, state or whichever may be the government. ठीक है, तो ये अपन लोग कल भी देखे थे कि इट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी नॉट माइक्रो बट इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लोगों ने कल ये देखा था कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में ये फर्क रहता है कि जब अपन अपनी बात कर रहे हैं तो अपन लोग क्या रहता, अपने चद्दर के हिसाब से पैर पसारते, मतलब वी वुड बी डूइंग अ एक्सपेंडिचर एज पर अ इनकम, है ना। वी आर लुकिंग इनटू द इनकम फर्स्ट एंड देन वी आर डूइंग आवर एक्सपेंसेस। ये हो गया पहले इनकम को देखना, बाद में एक्सपेंडिचर को देखना। जबकि पब्लिक फाइनेंस कैसा रहता, पब्लिक फाइनेंस का ऐसा रहता है कि पहले एक्सपेंडिचर देखती है सरकार कि पहले कोरोना की वैक्सीन देना ही है आपको, पहले फ्लाईओवर्स देना है, रोड्स देना है, रेलवे देना है, हेल्थ देना है, सिक्योरिटी देना है, पेंशन देना है, ये सब मेरे को खर्चे करने हैं। फिर हिसाब से मैं टैक्स सकता कि ऐसा टैक्सेस रखो, ऐसा इनकम टैक्स रखो, ऐसा जीएसटी रखो। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखती है और फिर इनकम को डिसाइड किया जाता है। जबकि प्राइवेट फाइनेंस में यू आर डूइंग एक्सपेंडिचर एज पर दी इनकम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पैरा। ठीक है, फिर अपन लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब देखो, कभी भी अगर आप पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो उसके अंदर एक रहता खर्चा और दूसरा रहता इनकम। देखो, पब्लिक है ना, मतलब सरकार का। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा, सरकार का खर्चा और सरकार के इनकम की बात चालू है। सरकार मतलब केंद्र सरकार हो सकता है, राज्य सरकार हो सकता है, फिर लोकल अथॉरिटी हो सकती है। तो सरकार को कहाँ से पैसा आता है, मतलब पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक यानी सरकार समझना, हाँ, कभी भी पब्लिक मीन्स इंडिया, पब्लिक मीन्स दी गवर्नमेंट। पब्लिक मतलब क्या है आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पहले अपन लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कहाँ पे जाता है, जैसे कि मैंने कल भी बोला था आप लोगों को। और एक रेवेन्यू मतलब पैसा कहाँ से सरकार के पास में आता है, कहाँ को जाता है और कहाँ से। तो पहले अपन लोग क्या देख रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। कल अपन लोगों ने ये देख लिया था, ऑप्शनल फंक्शन रहता है सरकार का, ऑप्शनल फंक्शन रहता है और एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन रहता है। तो अपन ने क्या देखा था पहले की सरकारें जो थी वो सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ, ये रहता था, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को, बहुत सारे ऑप्शनल फंक्शंस को भी पूरा कर रही है। जैसे लोगों को अच्छा सेहत देना, अच्छी नौकरियां देना, अच्छा खान पान देना, अच्छा फूड देना, अच्छी सुविधाएं देना, सुख सुविधाएं देना, ये भी सरकार इसकी तरफ कम नहीं है। ठीक है ना, जितना ज्यादा कंट्री डेवलप रहेगा उतने लोगों को वहाँ पे ऑप्शनल फंक्शंस ज्यादा मिलते थे, उतनी वहाँ पे सरकार ऑप्शनल फंक्शंस ज्यादा निभाती है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन तो हर सरकार को करना ही है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन तो हर सरकार को करना ही है। सरकार का क्या दायित्व रहता कि ऑब्लिगेटरी भी करे और ऑप्शनल फंक्शंस को भी पूरा किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसा रहता है, हर बार आप देखते हैं कि दो तरीके के एक्सपेंडिचर रहते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के एसेट बन जाते, मतलब वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चल जाती है एक बार। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ एक साल के लिए ही मिलता है। कैपिटल मतलब बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरड्रम हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी नौकरों के पगार हो गए, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स के पगार हो गए, साफ सफाई हो गया, पेंशन हो गई, है ना, कोरोना वैक्सीन हो गया, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार की, सैलरी वैलरी, ये सब। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब
रोड बना दिया, डैम बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कैरिंग इज इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस स्कीम, ठीक है। इसमें स्टेटिव कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब सरकार का रख रखाव का कॉस्ट, ऑफिस चलाने का कॉस्ट, ऑफिस में काम करने वालों की पगार, सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, मेडिकल के ऊपर जो सरकार खर्चा करती है, मेडिकल कॉलेज चला रही है उसके अंदर जो नर्सेस का पगार है, डॉक्टर्स का पगार है, इंटर्न्स का पगार है, वहाँ पे लगने वाली दवाई वगैरह, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मेडिकल कॉलेज बना रही सरकार, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए कॉलेज, हॉस्पिटल, घर अपन आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लाल किला कितने कितने सालों पुरानी बने हुई थी, राष्ट्रपति भवन, मेडिकल कॉलेजेस, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, ये सब ब्रिटिशर्स के समय बनाए हुए, रेलवे स्टेशन अपन आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, लोन ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन। सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रही, उनको लोन दे रही, या फिर गवर्नमेंट कंपनी जैसे ओएनजीसी को पैसा दे रही, आईओसीएल को, बीपीसीएल को पैसा दे रही, वो भी सब इसमें आने वाला है। तो एक बार फटाफट ये पढ़ो, आई एम वेटिंग फॉर यू। पढ़ते समय अंडरलाइन भी करना जरूरी है। रेवेन्यू मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके अंदर, डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर। हर कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड लीड टू डेवलपमेंट, एवरी कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड लीड टू योर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, वेस्ट नहीं होता। फटाफट पढ़ो, एग्जाम्पल समझो। चल ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं थर्ड टाइप का एक्सपेंडिचर जो कि है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, जिससे डेवलपमेंट होगी। सर फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो वही था। जी हाँ, कैपिटल भी वही था, उसका ये सब टाइप है, ठीक है। लेकिन ये है होने वाला कौन सा है, कैपिटल ही। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर, द एक्सपेंडिचर व्हिच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी इज नोन एज द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जैसे सरकार क्या कर रही मालूम है क्या, सरकार खड्डे खुदवा रही लोगों से। खड्डे क्यों खुदवा रही, ताकि उसके अंदर रेन का वाटर जमा हो जाए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार सब जगह खड्डे खुदवा रही है। अब सरकार किससे खड्डे खुदवाएंगी, लोगों से। तो लोगों को इसके अंदर क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। लोगों को इसके अंदर क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। और अपने देश का क्या होगा उसमें, विकास। पानी की कमी नहीं होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। समझ में आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट। डैम बनवा रहे, रोड बनवा रहे, ब्रिजेस बनवा रहे, ये सब में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। लोगों के हाथों में पैसा आ रहा, पैसा आ रहा तो लोग कहीं ना कहीं वो पैसे को खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हर जगह खुशहाली आएगी, पैसा आपको भी मिलेगा, इंडस्ट्रीज को भी पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है कि विशेष साइकिल देखो, पहले सरकार लोगों से खड्डे खुदवा रही, उसके अंदर क्या मिलेगा, लोगों को मिलेगा मनी। ये मनी कहा जाता, फिर ये मनी कहा जाता, लोग ये पैसा लेके क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बाय करेंगे, बाय करेंगे। जैसे बाय करा किसने, कार, ठीक है। खड्डा खोदे, पैसे मिले, बाय करा कार। कार फिर कहाँ जाएंगे लेने के लिए, मारुति के शोरूम में। फिर मारुति के शोरूम के अंदर क्या होगा, सेल, सेल होगा तो क्या होगा, सेल होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। समझ में आ रहा क्या, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो पैसा यहाँ से रूट हुआ था एक आदमी के पास से, अल्टीमेटली प्रोडक्शन हाउस, इंडस्ट्री तक के वो पैसा चले जाता है। चेंजिंग ऑफ हैंड्स मतलब क्या होगा, एक जगह सरकार ने यहाँ पे पैसा जैसे ही लगाया खड्डे खोदने के लिए, पैसा सीधा नीचे से पूरा इंडस्ट्रीज तक के पहुंचा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ मतलब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना रहे, उसके अंदर भी हो रहा, ठीक है। अब एजुकेशन मतलब स्कूल्स बना रहे, कॉलेजेस बना रहे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज लगा रही, गवर्नमेंट कंपनीज। सोशल वेलफेयर हो रहा, रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब के ऊपर जो खर्चा है ये क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, which results in generation of employment, increasing production and price stability. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, खट्टे खोदने के लिए लोग लगेंगे, समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं पैसा आएगा, पैसा से खरीदेंगे, खरीदेंगे से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये पूरा विशेष साइकिल तैयार हो जाता है। प्रोडक्टिव इन नेचर रहता है। समझ में आ रहा है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू है, ये जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहता है, जनरली
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नौकरियां थोड़ी मिलती, प्राइस स्टेबिलिटी थोड़ी होती, प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ता जनरेट है ना। तो नौकरियां जनरेट होने वाली है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट हो रहा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज लगे, खुशहाली आ रही, सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर सरकार एक वैक्सीन बना रही है, वो भी इसमें आएगा क्या? जी हाँ, वैक्सीन को लगने वाला सारा खर्चा इसमें आएगा। वैक्सीन बना के लिया सरकार ने हैथ बायोटेक से, वो भी इसमें ही आने वाला। ठीक है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जिससे कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स सर फिर नॉन डेवलपमेंट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही था कि कहीं ना कहीं। जी हाँ, समझ में आ रहा है ना। इट डज नॉट yield any direct productive impact on the country, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती नहीं, मतलब लोगों को पगार दे दिया, उससे क्या हो रहा, एक आदमी को पगार मिल रहा है उससे, लेकिन ऐसा सब इस पे फर्क नहीं पड़ रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया, वॉर एक्सपेंडिचर हो गया, दीज आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर। ठीक है, हाँ तो अपन लोग कहाँ थे कि दो तरीके के एक्सपेंडिचर अपन लोगों ने देखा, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रहता है। ठीक है, तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जिससे कोई ऐसा एसेट क्रिएट नहीं होता। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर से एसेट का क्रिएशन होता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर से कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। इनफैक्ट ये एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं ना, उसकी वजह से देश की प्रगति नहीं, प्रगति मतलब बोलेंगे कि ऐसा ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई जैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नया नहीं बन रहा, सिर्फ चीजों को गो ऑन करने के लिए, जैसे पगार दे रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर रहे, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वॉर के ऊपर खर्चा कर रहे, ये सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रहते हैं। देखो एक सिंपल बात बताऊंगा, आप एक अगर किताब पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, वो किताब आपकी नॉलेज को बढ़ा रही है। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें कोई मोबाइल खेल रहे, पबजी खेल रहे, ये अपना नॉन डेवलपमेंटल काम हो गया। और अगर आप किताब पढ़ रहे, ये डेवलपमेंटल काम हो गया, है ना। एक्सपेंडिचर के हिसाब से नहीं बात कर रहा, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ड डेवलपमेंट। किताब पढ़ने से डेवलपमेंटल थी, while you're being playing PUBG all the way on the mobile is a non-developmental। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर क्यों बढ़ोतरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्यों बढ़ोतरी। ठीक है, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती जा रही, धीरे 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 बहुत सर्विसेज सरकार आप लोगों को और मेरे को प्रोवाइड करती जा रही है। देखो नए नए जमाने में नई लोगों को रिक्वायरमेंट्स है, नए लोगों की जरूरतें हैं, वो जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे पहले लोगों को रेल, रोड, शिपिंग, एयरपोर्ट का ज्यादा काम नहीं पड़ता, क्योंकि घर के आसपास ही सब कुछ होता है। अब लोगों को बाहर देश जाना है, बाहर गांव जाना है, बाहर शहर जाना है काम करने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए जाने के, तो ये सब चीजें उनको रिक्वायर्ड है ना। एजुकेशन रिक्वायर्ड है अच्छी से अच्छी, अपने लोगों को पढ़ के, फॉरेन में बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है जॉब करने का, तो अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज है, अच्छा सब रिक्वायर्ड है, तो सरकार को यहाँ पे ज्यादा ही खर्चा करना पड़ेगा। As mentioned earlier, the modern government perform many functions for the social and the economic development of the country. Social मतलब पब्लिक का एट लार्ज का सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, और इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी भी डेवलप होना चाहिए और वैसे भी उनकी आदतें भी सुधरना चाहिए, अच्छी चीजें भी उनको मिलना चाहिए। These function include the spread of education, public health, public works, public recreation, public health, public works मतलब ये जो अपन डेवलपमेंटल सिविल वर्क चलता है वो, पब्लिक रिक्रिएशन मतलब गार्डन, पार्क, सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे एनआरएचएम स्कीम हो गया, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल स्कीम हो गया, राशन कार्ड का स्कीम हो गया, ये सब सोशल वेलफेयर स्कीम है, इसके सब के लिए सरकार को भी लगता है। It is observed that the new functions are continuously being undertaken and old functions are being performed more efficiently. देखो कितनी अच्छी बात है कि सरकार जो पहले करती थी, प्रोटेक्शन फ्रॉम टेररिस्ट, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, जो पहले ऑब्लिगेटरी फंक्शन थी वो तो अब चालू ही है, उसके साथ में अब हेल्थ भी देना है, सिक्योरिटी भी देना है, वर्क्स भी करना है, रिक्रिएशन भी देना है, सोशल वेलफेयर भी करना है, मतलब नई नई चीजें भी आती जा रही है, इसके लिए से खर्चा पुराना तो ही सिर्फ उसमें ऐड हो रहा, माइनस कुछ नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज ओनली एडिशन, नथिंग इज डिलीशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, अब आपको मालूम है ये तो 2011 है, 2021 का सेंसस जो ऑफ कोर्स नहीं हुआ कोरोना के कारण, 2022 में होने वाला है। 136 करोड़ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो जरूरतें भी बढ़ेगी। जो पहले 1000 टन गेहूं में होता होगा वो 10,000 टन गेहूं रिक्वायर्ड है, पॉपुलेशन बढ़ी। अर्बनाइजेशन, लोग शहरों की तरफ जाते जा रहे, शहरों के अंदर नई नई सुख सुविधा है, उसको लोग अट्रैक्ट हो रहे। अपन बोलते हैं मुंबई में जाना है, पुणे में जाना है पढ़ने के लिए, क्यों? अर्बनाइजेशन। बोले वहाँ पे मेट्रो है, बोले वहाँ पे पिक्चर्स अच्छे दिख जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधा है, वहाँ पे रिक्रिएशन पार्क्स है, मेट्रोज है, बिल्डिंग्स है, फ्लैट्स है, मॉल्स है, अकोला में कुछ भी नहीं है, बोले स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटीज है, लावासा है, पार्क है, गार्डन है, तो
तो ये सब चीजें अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा चाहिए अच्छी सुख और सुविधा। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे देश बड़ा होता बाकी देशों की नजर भी खराब रहती। जैसे चाइना अपने ऊपर बार बार अटैक करता, पाकिस्तान अपने यहाँ पे बार बार इन्फिल्ट्रेशन करता, आतंकवादियों को भेजता, तो ये सबसे निपटने के लिए भी पैसा लगता, डिफेंस इक्विपमेंट, आर्मी नेवी एयरफोर्स भी लगता। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल है, which is working for the people, it is selected by the people। समझ में आ रहा है ना? तो ये लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों की सरकार है। तो सरकार क्या करती है, इलेक्शन करते समय लोग पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करते समय वादे देते हैं, हम तुमको लैपटॉप देंगे, बाइक देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फिर वो उसके वजह से खर्चा बढ़ जाता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शन अदर सच एक्टिविटीज, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। जहाँ पे आ जाए वहाँ पे तो जरूरत नहीं है इलेक्शन का, अपन इलेक्शन में भी हजारों करोड़ खर्चा कर देते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही, तो सरकार को भी ज्यादा ही खरीदना पड़ेगा, ज्यादा पैसे देके खरीदना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कोरोना, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है अब जो फ्लड आ रहे हैं, इस सब के अंदर सरकार का भारी नुकसान होता है और फिर मदद कार्य में भी बहुत सारा पैसा चले जाता है। लोग सरकार से मांगते हैं हमको पैसा चाहिए मदद कार्य के लिए, हमको डबल से खड़े होने के लिए पैसा चाहिए। देखा आपने होगा अभी कोरोना में कितना सरकार का पैसा लग गया, आइसोलेशन, क्वारंटीन, वैक्सीन, दवाई, कितना पैसा लग गया सरकार का कोरोना। फ्लड में पूरा जमीन निकल जाती, एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर लोगों को पूरी जमीन निकल जाती, पूरा जमीन बह के चल जाती, उनको डबल से फिर मदद करना ही पड़ती, मदद के लिए भी पैसा लगता है। समझ में आ रहा? तो ये हो गया सब एक्सपेंडिचर का पार्ट। क्यों हो रहा बोले इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, बोले एक्टिविटी सरकार की बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ रही, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा, डिफेंस का सेक्टर का खर्चा बढ़ रहा, डेमोक्रेसी है, इन्फ्लेशन है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब क्या, नई नई इंडस्ट्रीज लगते जा रही है, नए नए इंडस्ट्रीज में सरकार बहुत सारी नई नई स्कीम्स देती है कि इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम आपको इतना टैक्स माफ करेंगे, या फिर हम आपको ऐसे सुख सुविधा देंगे, ऐसा टैक्स हॉलिडे देंगे। इस सब की वजह से सरकार का खर्चा ही बढ़ता। लेकिन इंडस्ट्रीज जरूरी क्या हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज ओवरऑल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पब्लिक रेवेन्यू, सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता, पैसा कहाँ से आता सरकार के पास में, सबसे मेन सोर्स है पैसे का, वो है टैक्सेस। समझ में आ रहा क्या? टैक्सेस जो आपके और मेरे ऊपर लादे जाते, टैक्सेस मतलब जो अपन कंट्रीब्यूट करते हैं सरकार को। सरकार की इनकम मतलब क्या, आप जो टैक्सेस दे रहे सरकार को वो सरकार की इनकम है, सरकार को आप जो टैक्सेस दे रहे हो सरकार की क्या हो गया। The absence of tax as distinguished from other charges by the government is the absence of direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority। डायरेक्ट क्विड प्रो क्रो मतलब, पहली बात है क्विड प्रो को का मतलब क्या रहता है, इट इज नथिंग बट द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द वर्ड कंसिडरेशन। मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि आप 10,000 रुपए दो मैं आपको मोबाइल दूंगा, तो मतलब वो 10,000 के बदले आपको क्या है, कंसिडरेशन मोबाइल मिलने वाला है। लेकिन ऐसा था क्या, आप 10,000 रुपए दो हम आपको एक रोड देंगे, आप 10,000 रुपए दो हम आपको एक रेलवे देंगे, आप 10,000 रुपए दो हम आपको एक नौकरी देंगे, आप 10,000 रुपए दो हम आपको मुफ्त में राशन देंगे। नहीं, सरकार का क्या है, देखो प्रोफेसर टॉसिंग ने बहुत अच्छा बात कि टैक्स क्या है बोले, सर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है कि आप टैक्स देंगे और बाकी है हम आपको सुख सुविधाएं देंगे। जो टैक्स नहीं दे रहा उसको भी सरकार सुख सुविधाएं दे रही, गरीब लोगों को, जो टैक्स दे रहा है उनको भी दे रही। ऐसा है कि टैक्स देने वाले को ज्यादा, टैक्स नहीं देने वाले को कम, ऐसा कुछ। प्रोफेसर सीलमैन ने क्या बोला, सीलिंगमैन ने क्या बोला, टैक्सेस कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, कंपलसरी इनकम टैक्स जीएसटी कंपलसरी है, ऑप्शनल है कि नहीं, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेसिफिक बेनिफिट्स। सरकार ऐसा बोल रही क्या, तुम टैक्स दो हम तुमको रोड, रेलवे, ब्रिज, ओवरफ्लाई, एजुकेशन देंगे, नहीं ऐसा कुछ भी वादा नहीं। समझ में आ रहा क्या? ठीक है। टैक्स रेफर्स टू सम टोटल रिसीप्ट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लेविड बाय द गवर्नमेंट। अब अपन लोग ये आगे का देखेंगे, ठीक है, इतना पढ़ो फिर आगे।